औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, सबसे पहले तो देर से हाज़िरी के लिए माज़रत चाहता हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से और बिलखुसूस तबीयत के नासाज होने की वजह से जल्दी हाज़िर नहीं हो सका आपकी खिदमत में। आज मौलवी इम्तियाज़ साहब, जो वैसे तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत अहले बैत का दम भरते हैं, लेकिन दरअसल चूँकि वो उसूली मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़ाहिर है मुक़स्सिरियत का अंसर भी फिर अंदर बाकी रह जाता है। और आज के मौजू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस ज़ुमरे में आपके सामने गुफ्तगू करने वाले हैं। मौलवी साहब ने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें ये इख्तियारात मासूमीन से, मासूमीन का खालिक और राज़िक होना, इस सारे मामले से इनकार कर रहे हैं और उस पर अजीबो-गरीब किस्म के पॉइंट्स भी उन्होंने दिए हैं और कुरान की आयत से गलत इस्तिदलाल करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। तो चलते हैं मौलवी इम्तियाज़ साहब के उस वीडियो की तरफ। और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग ये बात बाकायदा नोट करेंगे कि आज किसी एक भी मुहद्दिस की किताब से मैं दलील पेश नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी ये मैंने देखा है, बाकायदा इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया, कुरान और हदीस से दलाइल दिए जाते हैं तो ये मौलवी हजरात हमेशा इग्नोर कर देते हैं, ये कभी जवाब नहीं देते। अव्वल तो अपने ही अकाबिर मुज्तहिदीन की कुतुब का भी कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया जब हमने उन कुतुब से इस्तेदलाल किया। और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में से किसी को मैं छेड़ूंगा ही नहीं। सिर्फ इनके अकाबिर मुज्तहिदीन ही की कुतुब इनके सामने रखी जाएंगी आईना दिखाने के लिए। तो चलते हैं मौलवी साहब की उस वीडियो की तरफ और ये देखते हैं कि आया ये किस लिहाज से क्या गाइड करना चाह रहे हैं मोमिनीन को, कि आया असली अकीदा क्या है और खालिकियत के इख्तियारात मासूमीन के यहाँ क्यों नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह बक़ौल इनके। कुरान सराहत से जहाँ अल्लाह की रबूबियत का ऐलान कर रहा है, वहाँ अल्लाह की खालिकियत का भी ऐलान कर रहा है, वहाँ उसी सराहत के साथ अमीर अल मोमिनीन की विलायत का भी सराहत के साथ परवरदिगार ऐलान कर रहा है अपने कुरान में। कहीं पे फरमाता है हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, मेरा हबीब इनसे पूछो क्या अल्लाह के अलावा भी कोई खालिक है? तो आगे से जवाब मिलता है नहीं या रसूल अल्लाह, खालिक सिर्फ अल्लाह है। ये कानून फितरत की तरफ पलटाया जा रहा है। खैर अजीज़ान, आपने मौलवी साहब की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने एक आयत पेश की और उस आयत के सियाक़ो सबाक़ से क़तई नज़र इन्होंने कोई ख़ास बयान नहीं दिया। इन्होंने माशाअल्लाह से पहली बात तो ये है कि अपने ही अकाबिर मुज्तहिदीन में आइमा सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन या फिर मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बात नहीं कर रहा, अपने अकाबिर मुज्तहिदीन ही के उसूल से भी माशाअल्लाह से जान छुड़ाने की कोशिश की है। फिर अल्लाह जाने किस मुंह से आप हजरात हमें तकलीद के दर्स देते हैं कि मुज्तहिदीन की तकलीद करनी चाहिए, उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। भाई, हम आपकी किस बात को माने? पहली बात तो यह है कि आपने उस आयत के बारे में तफसीर मासूम कोई पेश नहीं की कि आया हमारे मौला ने इस आयत के बारे में क्या कहा है, क्या फरमुदात है मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन के इस आयत के लिहाज से। दूसरी बात, आपने किसी भी चले अपने किसी मुज्तहिद ही की तफसीर से आप दलील पेश कर देते, आपने किसी तफसीर को छेड़ने तक की भी माशाअल्लाह कोशिश नहीं की। तो हजरत, ये कुरान करीम माअज़ल्लाह मजाक नहीं है। आयत को पेश करने के, आयत से दलील अख़ज़ करने के चार मुख्तलिफ तरीके हैं। इबारतुन नस, दलालतुन नस, इशारतुन नस, इक्तिज़ाउन नस है। नुसूस के भी आगे मजीद इक़साम है, नस क़ती है, मादम है, मारिज़ है। इस तरह ये मजाक नहीं है उसूल तफसीर कि आयत पढ़ी और मन घड़त मफहूम उससे बनाया और चश्मा कर दिया। कुरान से दलील पेश कर देंगे, कुछ उसूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं, कुछ क़राइन हैं,
इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए हमें कुरान से दलील पेश करनी चाहिए, ना कि जाती अस्तगफिरुल्लाह जाती रंग देना, जाती मामलात पे चस्पा कर देना कुरान की आयत को। और ये सारी बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा मौलवी इम्तियाज साहब, आपके सैयदुल मुज्तहिदीन मरहूम अबुल कासिम खुई साहब, ये उनकी तफसीर मेरे हाथ में मौजूद है, अल बयान फी तफसीरुल कुरान, ये अबुल कासिम खुई साहब की अल बयान में सफ़ा नंबर 404 पर बिल्कुल अबुल कासिम खुई साहब ने वही बात कही है जो मैं अर्ज कर रहा था। कैसे? कहते हैं इन आयात और रिवायात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि तफसीर कुरान के सिलसिले में मुफस्सिरीन की जाती राय पर अमल करना जायज़ नहीं है, चाहे ये मुफस्सिर कोई सहीह मसलक आदमी हो या ना हो, क्योंकि जाती राय पर अमल करना इत्तिबाए ज़न है जो हक से बेनियाज कर सकता है। आपने आयत पढ़कर जो जाती तफसीर पेश की है, आपके अपने मुज्तहिद अकबर अबुल कासिम खुई साहब इस सारे मामले को कंडेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये नाजायज है। हजरत, ये मैं नहीं कह रहा, आपके सैयदुल मुज्तहिदीन अबुल कासिम खुई अपनी तफसीर अल बयान में फरमा रहे हैं। जी मौलवी इम्तियाज साहब, अब हम चलते हैं आप ही के घर की तफसीर की तरफ। दूसरी तफसीर भी आप ही के घर की पेश करूंगा। मैं जैसा कि अर्ज कर चुका हूं, अखबारी मसलक के किसी आलिम को, जनाब कुलैनी को, शेख सद्दूक को मैं टच ही नहीं कर रहा। आज सिर्फ आपके घर के हवाला जात पेश करूं ताकि कल को भागने का कोई मौका ना हो और ये गुलू शिर्क के जितने भी फतवे हैं वो इस हकीर से हटकर आप ही के अकाबिर उलमा के ऊपर आ जाए। ये जो आयत आपने पेश की है हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, इस आयत के लिहाज से मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं इसी आयत की तफसीर में, ये जिल्द नंबर 11 मेरे पास मौजूद है, आपके आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा साहब की तफसीर अनवारुन नजफ, ये मेरे पास मौजूद है। अजीजान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब। उसूली और अखबारी तमाम मसलक के भाइयों को मैं यहां पर कहूंगा कि गौर कीजिएगा जरा। ये जिल्द नंबर 11 में सफ़ा नंबर 257 में इसी आयत की जो सूरह फातिर के अंदर आई है, पहले तो आयत की तरफ आप गौर कर लें। बिल्कुल वही आयत है जो मौलवी साहब ने पेश की थी, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह। ये पहली बात तो ये है कि यहां पर अल्लाह हुक्म नहीं लगा रहा, सवाल पूछ रहा है। वाज़े अगर अल्लाह ने ममानियत के लिहाज से बात की होती तो बात क्लियर हो जाती, लेकिन अब इसकी तफसीर अपने पास से कर देना और आगे से हुक्म आया कि नहीं या रसूलुल्लाह कहती थी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आयत में जाती अल्फाज भी आपने ऐड किए हैं। हजरत, ये तहरीफ कुरान भी है, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, कुरान मजाक नहीं है। तो खैर, इसकी तफसीर में नीचे हल मिन खालिकिन के बारे में अल्लामा तबरसी ने तफसीर मजमुल बयान में, अब ये सारा मामला हुसैन बख्श जाड़ा साहब बयान कर लीजिए, मेरी लिखी तफसीर नहीं है, तफसीर मजमुल बयान में, जो कि बड़ी मुस्तनद तफसीर है, इस तरह बहस का आगाज किया है कि लफ्ज खालिक का इतलाक अल्लाह के अलावा किसी और पर भी हो सकता है या नहीं। तो इसके जवाब में फरमाया कि इसकी दो सूरतें हैं। अलल इतलाक लफ्ज खालिक खुदा के सिवा किसी पर इतलाक नहीं हो सकता, ठीक है। अलबत्ता इजाफत के साथ गैर खुदा पर भी लफ्ज खालिक का इतलाक जायज है, जिस तरह मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मट्टी से परिंदे का खल्क करना मंसूब है। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया इसी आयत के लिहाज से, जो आपने गलत मुतालिब निकाले थे, आपके अपने घर की तफसीर से ऑन नहीं कर रही हो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का परिंदे खल्क करना वो तो बाकायदा कुरान में उसका जिक्र है, और उसी को दलील बनाकर अल्लामा तबरसी का हवाला नकल करके आपके घर के मुज्तहिद अकबर, आपके मौलवी साहब, आप ही के हुसैन बख्श जाड़ा साहब ने अपनी ये तफसीर अनवारुन नजफ जिल्द नंबर 11 में मुकम्मल बात वाज़ेह कर दी है कि अल्लाह के अलावा भी खालिक का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, और आपकी तो पूरी खैर वीडियो मौजूद है इस पर कि मौला अली अंबिया से अफजल है। अरे भाई, जब अली के गुलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो खालिक हो सकते हैं तो मौला अली क्यों नहीं? और ये तफसीर आपके घर की है। मैं नहीं कहता किसी अखबारी आलिम की तफसीर पढ़े, अपने ही काबिर उलमा को आप पढ़ लेते। खैर अजीजान, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने अपने घर की तफसीर को भी झुठला दिया अल्हम्दुलिल्लाह,
आयत के लिहाज से भी थोड़ा तहरीफ करने की कोशिश की और इन्हीं के घर के जो उसूल तफसीर है उसको भी बिल्कुल उन्होंने परे कर दिया। तो इनकी पूरी की पूरी गुफ्तगू हो गई मिट्टी। अब आगे मजीद जो एक अवाम को धोखा देने की हजरत ने कोशिश की है वो क्या है, हम उसकी तरफ भी चलते हैं और फिर ये देखते हैं कि आया हजरत किस कदर दरोगई से काम ले रहे हैं और कितना सो कॉल्ड सच है इनकी बात में। हैव अ लुक। मुजिज़ नुमा होना और है, रब और खालिक होना और है। लिहाजा इसमें एक तो फ़र्क करना चाहिए कि खालिकियत और विलायत एक चीज़ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। यहां पर अज़ीज़ान अब आप देख लें, मजीद झूठ, मजीद किज़्ब, मजीद दरोगगोई कि जी विलायत खालिकियत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। अब अज़ीज़ान यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये हजरत किस कदर अपने बयान में सच्चे हैं और क्या इनके मामलात हैं सारे। विलायत खालिकियत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। मौलवी साहब अगर ये बात है तो मुहद्दिसीन से लेके मुज्तहिदीन तक जितने भी उलमा, उसूली, अखबारी, सब ने, बल्कि मैं तो बिरादरान अहले सुन्नत के उलमा की कुतुब यहाँ पेश कर सकता हूँ। अभी गुंजाइश नहीं है, वक्त के दामन में वसत नहीं है, वरना मैं तफसीलन इस हदीस पर किताबों के फिल वक्त अंबार लगा देता जो मैं पेश करेंगे। विलायतुना विलायतुल्लाह अज़्ज़ वजल, हमारी विलायत अल्लाह की विलायत है। मौला सादिक वाज़ेह फरमान है, बाकायदा बाकी मासूमीन से भी नकल हुआ है कि मासूम की विलायत बजाते खुदा अल्लाह की विलायत है। तो मौलवी साहब मुझे आप एक बात बताएं, जब विलायत और खालिकियत में फर्क आ गया तो विलायतुल्लाह का क्या बना? इस तरह तो अल्लाह की खालिकियत पर भी इल्जाम आ जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। और दूसरी बात यह है मौलवी साहब के मासूम की विलायत, मासूम के इख्तियारात क्या माज़ अल्लाह से अलहदा है? विलायत के मजीद आगे दो इकसाम है और इस पर उलमा ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। विलायत तकवीनी है, विलायत तशरीई। तशरीई विलायत यानी कि मासूम के पास पूरी शरीयत का मयार है। मासूम जो कहते वो शरीयत, मुकम्मल शरीयत मासूम के हाथ में, हमारे मौला के हाथ में, तो किसी को शक नहीं। ये मामला भी बिरादरान अहले सुन्नत की किताब से साबित किया जाता है। खैर मैं उस तरफ आना नहीं चाह रहा। अभी बात करते हैं तकवीनी विलायत पर। तशरीई विलायत एक अलग मैटर है। तकवीनी विलायत के मामले में वाज़ेह मासूम विलायतुना विलायतुल्लाह अज़्ज़ वजल, चाहे तशरीई हो या तकवीनी, हर मामले में विलायत मासूम विलायत खुदा है। और इसकी सबसे बड़ी दलील मौला अली की हालत रुकू में अंगूठी खैरात करने वाली आयत है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अब यहां तीन औलिया का बाकायदा अल्लाह जिक्र कर रहा है, अल्लाह, रसूल और हालत रुकू में जिन्होंने ज़कात दी, यानी कि हैदर कर्रार। शिया सुन्नी तफासीर का अंबार लग सकता है इस रिवायत पर भी कि यह आयत फ़कत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन ही की शान में नाजिल हुई है। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं मौलवी साहब कि अभी भी किसी बात का कुछ शक रह गया? आप हसर इलाहिया को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्नमा अरबी ग्रामर आप जानते हैं, ज़ाहिर बात है, ये जो बिल्कुल जो मुब्तदी है, छोटा सा बच्चा जो अरबी ग्रामर से आशना है, वो भी ये बात जानता है कि इन्नमा अरबी में कलमा हसर है। अब आप हसर इलाहिया को तोड़ रहे हैं, यानी कि आयत के सारे मतालिब को खारिज कर रहे हैं। भाई विलायत मासूम विलायत खुदा है और ये सारी मवालात के एक दूसरे से अलहदा नहीं है। अल्लाह ने हसर में रखा है इनको। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह आयत यहां से स्टार्ट हो रही है, फिर रसूल खुदा, फिर मौला अली, और ये इकट्ठे हैं। इसमें कोई कबलो बात तो नहीं है। तो आप क्या नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह को भी खालिकियत के इख्तियार से खारिज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी विलायत तो एक ही है। कुछ खुदा का खौफ करें मौलवी साहब। बात कहने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि ये बात कहां तक जाएगी। इस तरह तो तौहीद ही खत्म हो जाती, भाई दीन ही खत्म, तो दीन ही खत्म हो जाता बंदा खुदा। खैर अब मासूमीन ने, बिलखुसूस मौला अली ने, जिन खुतबात में खुद को खालिक के साथ फरमाया है, उन खुतबात के इस बात पे आप ही के घर के मुज्तहिदीन और उलमा ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। और कुछ किताबों में जहां इशारतन जिक्र है वो किताबें मैं आपको बताता हूं, और
बिल्कुल बतौर नमूना, जस्ट एज यू कैन से अ ट्रेलर, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट 0.1% दलीलें अब मैं इन दोनों बातों पर रखने लगा हूं। पहली बात ये जी अब्दुल रसूल ज़ैनुद्दीन साहब की किताब है खुतबुन नादिरा, मौला अली के खुतबात के ऊपर जो लोग एतराज़ात करते हैं उन्होंने सनद वगैरह सब कुछ बयान करके इसके इस बात पर पूरी किताब लिखी है उन खुतबात में जिसमें मौला अली ने अपने आप को खालिक फरमाया। दूसरी ये मोहम्मद बिन महमूद दहदार शराजी साहब की किताब खुतबाल बयान बैन असबात व रद्द, ये इन्होंने भी पूरी किताब लिखी है, आप ही के घर के मुस्तहिद है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा की अभी तो हमने तफसीर पेश की थी, उनकी दूसरी किताब है मजालिसुल फाखिरा। इसमें अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा की आले मोहम्मद के लिहाज से मजालिस रिकॉर्डेड हैं। इसमें हुसैन बख्श जाड़ा साहब ने पता नहीं ऐसे कितने वाकयात जिक्र किए हैं जिनसे ये सारे उमूर साबित होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विलायत तकवीनिया पे अब जिसकी किताब में दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा मौजू विलायत तकवीनिया नहीं है, हमारा मौजू है क्या विलायत तकवीनिया में खालिकियत शामिल है। वो तो कुरान से साबित है, वो तो कुरान से साबित है, बल्कि कुरान और हदीस और अक़वाल मुज्तहिदीन तीनों से साबित है। खैर इशारतन इस मामले को मजीद जिक्र किया मरहूम खुमैनी साहब ने अपनी किताब परवाज दर मलकूत में। तो मौलवी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं, एक दस्तबस्ता गुजारिश है मेरी आपसे, मुझे ये बता दें मैं आपकी मानूं आपके अकाबरीन की मानूं, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें। बल्कि जितने भी मुखालिफीन नवासिब हों या मुकस्सिर, उन सब से मैं ये सवाल कर करके थक गया, बंदा खुदा हम आपकी माने आपके अकाबरीन की माने, सिर्फ ये जवाब दे दें। बाकी अगर आप जिद पे अड़े रहना चाह रहे हैं तो माजरत के साथ हजरत, जिद का कोई मजहब नहीं है। बाकी अल्लाह आपकी हिदायत करे, और खैर इससे ज्यादा क्या अर्ज करूं अपने। सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लब पे अपने रहे नारे हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा